अबाउट ऑल थिंग्स इन तुम शकल के स्वागत हो। आज के ए वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जो है तुम्हारा CULT 2025। तो CULT 2025 में कैसे तुम सिलेक्ट हो सकते हो एंड क्या क्या बुक्स पढ़ना पड़ेगा और उसको कैसे पढ़ोगे। जैसे कि मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत कम पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हो। वो सारे के सारे चीज में एक एक करके बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है ना। एंड देखो, बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर इतना कम टाइम में मैं कैसे सिलेक्शन ले सकता हूँ। अभी तक मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया, मेरे को मैथ आता भी नहीं है एंड मैं इसी टाइम पे स्टार्ट करके मैं एग्जाम कैसे क्लियर कर सकता हूँ। ये सारे के सारे जितना भी डाउट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, वो सारे के सारे चीज में क्लियर कर देता हूँ। एंड मैथमेटिक्स का लेवल कितना ज्यादा रहेगा, रीजनिंग कितना ज्यादा पूछा जा सकता है, जीके, स्टैटिक जीके एंड तुम्हारा करंट अफेयर्स क्या क्या पूछा जा सकता है, किस टाइप का पूछा जा सकता है, वो सारे के सारे चीज में इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, देखो CULT 2025 का जो फॉर्म फिलअप निकलता है वो जुलाई अगस्त में, मतलब देखो आने का संभावना तो ज्यादा है कि मई जून में तुम्हारा फॉर्म फिलअप आ जाए। मैक्सिमम मई जून तक फॉर्म फिलअप आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जो एग्जाम होगा वो जुलाई से लेकर अगस्त तक तुम्हारा एग्जाम होने का चांसेस है। जैसे कि जुलाई के लास्ट में एंड अगस्त मंथ में तुम्हारा फॉर्म फिलअप, मतलब सॉरी, एग्जाम जो होगा कंडक्ट किया जाएगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो अगस्त में होने का चांसेस ज्यादा है, जुलाई के लास्ट में नहीं तो अगस्त में, ठीक है ना। मतलब देखो यहाँ पे मई मंथ तुम्हारे पास मिल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 3 महीना करीब है, ठीक है ना। मान के चलो कि 3 महीना तुम्हारे पास है, तो ये 2.5-3 महीना पढ़ के भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, पॉसिबल है एंड कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से हो सकता है। अब देखो जो इसका सिलेबस होता है, उसका सिलेबस को अच्छे से गौर करोगे तो कुछ मतलब अचानक तुमको समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले मिलता था, 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें मेंशन था कि तुम्हारा जीके, पॉलिटी, लीगल पार्ट जो होता है, ठीक है ना, रीजनिंग वगैरह ज्यादा पूछा गया था, मैथ भी थोड़ा बहुत 1-2 आया था एंड जीके, इंग्लिश भी आया था। लेकिन 2024 से जाके मतलब थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। पहले क्या होता था कि 50 क्वेश्चन ऑन ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स करके कैरी करता था, लेकिन अब क्या किया भाई, स्कोप 50 क्वेश्चन को बढ़ा के 100 क्वेश्चन कर दिया एंड जो टाइम होता है वो होता है 2.5 घंटा, ठीक है ना, मतलब 2 घंटा 30 मिनट करके, तो ज्यादा टाइम दे दिया तुमको, 100 क्वेश्चन अभी करने के लिए दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि देखो पहले क्या होता था कि जैसे कि कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है। पहले मतलब 2024 में जीके क्वेश्चन ज्यादा दिया था। मेरा स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी 2024 में, वो लोग बोला मेरे को कि शायद देखिए इस बार ना मैथ रीजनिंग को छोड़ के ज्यादातर जीके एंड स्टैटिक जीके ये सब ज्यादा दिया था। तो इस बार हो सकता है कि भाई उसको कम दे एंड रीजनिंग मैथ को थोड़ा सा बढ़ा दे, इंग्लिश को थोड़ा बढ़ा दे, ऐसा पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबिलिटी है, सच में है। तो इसको कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि एडवांस मैथ एंड अरिथमेटिक मैथ होता है। जैसे तुम लोगों को पहले से पता होगा कि एक क्लास 10 लेवल मैथमेटिक्स रहता है, मैथमेटिक्स क्लास 10 लेवल पर मतलब रहता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो क्लास 10 लेवल पे जो मैथमेटिक्स रहता है, तुमको पता चलेगा कि नंबर होता है, HCF, LCM होता है, उनके साथ साथ तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज वगैरह और भी बहुत सारे जो मैथमेटिक्स होता है, ठीक है ना, वो नॉर्मल सा होता है, बहुत हाई लेवल का नहीं होता है, वो तुम लोग आराम से पढ़ के कर सकते हो। एंड देखो जो रीजनिंग रहता है, रीजनिंग में 2 पार्ट होता है, एक होता है वर्बल पार्ट, एक है नॉन वर्बल पार्ट। तो वर्बल पार्ट को थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग जो सेक्शन होता है, उनके साथ लेटर कोडिंग एंड तुम्हारा नंबर कोडिंग और भी बहुत सारा रीजनिंग होता है, उनके साथ इमेज बेस्ड जो प्रॉब्लम आता है नॉन वर्बल में, वो पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वो सारे के सारे चीज तुम्हारे इसी पार्ट के अंदर आते हैं, रीजनिंग के अंदर। तो वो सब चीज हम लोग तुमको क्या करेंगे, क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। जैसे कि हम लोग का एक बैच है CULT 2025 बैच, जो फैमिली बैच है, उसमें हम लोग तुमको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बहुत लोग सोचते हो कि कोचिंग कहां से ज्वाइन करें, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब देखो इनके साथ साथ जैसे जीके वगैरह, तो स्टैटिक जीके पढ़ना पड़ता है। स्टैटिक जीके के लिए बुक्स बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज ना सब लोग खरीदने मत जाओ, क्योंकि इसको खरीदने के बाद ना तुम मतलब घबरा जाओगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। सर ये तो बहुत सारा कंटेंट है, इसके अंदर काफी कंटेंट है, मतलब क्या पढ़ूं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो पढ़ना पड़ता है ना, तो वो चीज पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद उसका नोट्स बना के PDF बना के हम लोग दे देते ग्रुप के अंदर, जो तुम्हारा ऐप के अंदर दे देते। इसके साथ साथ देखो जो जीके वाला पोर्शन होता है, जीके के लिए सबसे बेस्ट होता है तुम्हारा ए वाला पोर्शन, जो है जनरल नॉलेज का, ठीक है। ए वाला पोर्शन सबसे बेस्ट होता है कि ये तुमको लेना पड़ेगा लूसेंट का। इसमें से भी इतना सारा नॉलेज है, एक एक मतलब पेज में करीब 100 क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा डेप्थ लेवल का है, लेकिन इससे तुमको सब कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो सर तुमको गाइड करेगा उसी चीज को करोगे, बाकी चीज को गोली मारोगे, मतलब उसको नहीं देखना है भाई, ठीक है ना। तो इसीलिए इस बुक को भी खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे सारे के सारे कंटेंट तुमको देखना नहीं है, इसके लीगल पार्ट को देखना है एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का जो जो चीज हम लोग बोल देंगे उसी को करना है। तो इसीलिए बोलता हूं कि कोचिंग ज्वाइन करके पढ़ना चालू करो, तुमको हेल्प होगा। खुद से करने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जीके के लिए और भी एक बुक है तुम्हारा बेंगोली वर्जन का, ठीक है, ये स्टैटिक जीके का बुक है, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह आता है काफी ज्यादा, इससे भी हम लोग तुमको नोट बना के देंगे। तो मोस्टली जो नोट होगा वो इंग्लिश वर्जन में मिलेगा, बेंगोली वर्जन भी थोड़ा बहुत हम लोग प्रोवाइड कर देंगे जिसको चाहिए होगा, ठीक है ना, स्टैटिक के लिए एंड जीके के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना।
बाकी तो मैथ एंड रीजनिंग है, उसके लिए कोई बुक खरीदना नहीं पड़ेगा, जो चीज हम लोग देंगे उसी को करना होगा। इंग्लिश के लिए भी जो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे उतना ही करना है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। और मतलब इंग्लिश का जितना भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आता है सब कुछ हम लोग करवा देंगे तुमको, ठीक है ना। ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हुआ है, हम लोग की जो बैच है उसके अंदर तुम्हारा 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, अभी भी चल रहा है, तो ज्यादा क्लासेस नहीं हुआ है, तो तुम लोग अभी ज्वाइन करोगे तो पूरा आराम से कवर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, बिंदास कवर कर सकते हो। और इतना जो टाइम है ना, इसमें पूरा 1-1.5 महीना पढ़ के भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं, आराम से लिया जा सकता है। और देखो हम लोग क्या करेंगे, तुमको जो भी चीज लगेगा, तुम्हारा मैथ, रीजनिंग, तुम्हारा जीके पोर्शन, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड उनके साथ साथ इंग्लिश, तो मैं पढ़ाऊंगा, आकाश सर पढ़ाएगा एंड कुलसुम मैम पढ़ाएगा, तीनों सर मैम मिलके तुमको सीयूईटी बैच में पूरा चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। इनके साथ साथ देखो और एक चीज की ऐप के अंदर पढ़ाते हैं हम लोग, कोई गूगल मीट में क्लास नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे तुमको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, इसका कोई झमेला नहीं कि तुम अभी देखो बाद में देखो, कोई भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट्स व्हाई रिकॉर्डिंग मिलेगा एंड लाइव भी क्लास कर सकते हो, तो बिंदास। एंड नोट्स भी तुमको ऐप के अंदर मिलेगा, जस्ट मोबाइल नंबर देके ओटीपी देके लॉगिन कर लोगे एंड ऐप के अंदर तुमको सारे के सारे क्लास मिलेगा, ठीक है ना। उनके साथ साथ मॉक टेस्ट भी हम लोग तुमको प्रोवाइड करेंगे, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ एक ही चीज खरीदना है, जो है तुम्हारा लूसेंट का जीके बुक्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और देखो बैच का प्राइस देखो, बहुत सारा मैंने देखा 4000 5000 करके ले रहा है, एंड मंथली भी मतलब 1000 2000 करके ले रहा है, लेकिन हम लोग उतना नहीं लेते, हम लोग 2999 लेते हैं, ओनली 2999। जिसको भी तुम्हारे लिए अच्छे के लिए मैंने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इंस्टॉलमेंट में भी तुम पेमेंट कर सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1300 रुपीज, फिर 1000, फिर 700 करके टोटल में तुमको 3000 देना है, तो उससे भी तुम कर सकते हो। अगर तुमको ज्वाइन करना है भाई, मस्ट ज्वाइन करो, क्योंकि तुमको ये जो पैसा लग रहा है ना, ये गवर्नमेंट में जाने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए, लॉ करने के लिए जो सपना है ना, तुम्हारा अमर बापेर कोचिंग सेंटर एबीसी सेंटर तुम्हारा सपना पूरा करेगा। तो इसको पूरा करने के लिए तुमको एक ही स्टेप लेना है, जो है तुमको बैच ज्वाइन करके पढ़ना चालू करना है, बस बाकी चीज हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर सिलेक्शन, वी विल गाइड यू, ठीक है। जस्ट तुमको सिलेक्शन लेने के लिए ज्वाइन करना है, उनके बाद पढ़ना चालू करना है, ठीक है। इतना कुछ मिल रहा है तुमको सिर्फ इतना पैसे में। और एक चीज, कोई पैसा रिफंड नहीं करता है, लेकिन हम लोग रिफंड करेंगे, जैसे कि तुमको जो टैक्स वगैरह काट लेते हैं, उसके बाद अगर तुमको बैच मतलब पढ़ने के बाद 7 दिन पढ़ने के बाद तुमने क्लास किया, अच्छा से क्लास हुआ, लेकिन तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुम बोलोगे तुमको जितना पे करोगे उसका 50% हम लोग तुमको बैक कर देंगे। ऐसा कोई टेंशन नहीं कि हम लोग तुमको पैसा लेके खा जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोग ऐसे 2 मंथ का 3 मंथ का पैसा पहले से ले लेते हैं एंड तुमको रिफंड का कोई बात ही नहीं होता है। और गूगल मीट में भी क्लास होता है, बाकी जगह पे ऐसे क्लासेस चल रहे हैं, मैं देखा, ठीक है ना, काफी जगह पे ऐसा होता है। लेकिन देखो अगर तुमको लगे कि सर मेरे को तो गूगल मीट में मैं हर टाइम ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मेरे को रिकॉर्डेड भी चाहिए, तो इसके लिए तुम हमारे पास ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ मिलेगा विथ एंड पर्टिकुलर, आई मीन क्या बोले, मतलब एक जगह पे, ठीक है, एक ही जमीन के ऊपर घर बनेगा, सब बनेगा उसी जगह पे, तो टेंशन लेने की कुछ नहीं है, जस्ट जाके ज्वाइन करो एंड पढ़ना चालू करो। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है एंड कट ऑफ कितना जाता है वो भी बता देता हूँ, कि बहुत लोग पूछते रहते हो कि कट ऑफ कितना जाता है। तो मोस्टली अगर तुम 40 से लेकर 70 तक 60 तक भी कोशिश करोगे ना लाना, तो अगर इतना ला पाओगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एंड तुमको अगर गवर्नमेंट ही लेना है, जैसे कि 500 सीट होता है, 500 से लेकर 600 सीट होता है, तो भाई तुमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। सीट होता है मिनिमम 1700 से 2000 तक सीट होता है, 2000-2500 तक रैंक भी होगा, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट मतलब कॉलेज के लिए सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, 4 से 5 कॉलेज ही गवर्नमेंट है, बाकी सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है, तो गवर्नमेंट मिल गया तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है ना। तो जाओ जाके बैच ज्वाइन करके पढ़ना चालू करो। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।